हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आबिद सरगानी। दोस्तों, आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन लार्ज एनिमल सर्जरी में मोस्ट कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं लार्ज एनिमल सर्जरी में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो कैसे होते हैं। आज जो है पिक्टोरल जो है वो स्टडी करेंगे। तो नंबर वन है ई मेस्क्यूलेटर। ठीक है, तो ई मेस्क्यूलेटर क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ओपन सर्जिकल कैस्ट्रेशन में काम आता है। ये मोस्टली जो है हार्सेस की कैस्ट्रेशन करने में मदद करता है। और इसका काम क्या है? पहले ये क्या करता है कि क्रश करता है स्पर्मेटिक कार्ड को और फिर जो है उसको कट कर देता है साइमल्टेनियसली। इसमें एक सर्जिकल ब्लेड अंदर लगा होता है जो कि दोनों काम परफॉर्म करता है, एक क्रशिंग करता है और दूसरा फिर कट भी कर देता है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा है जो कि सिमिलर कैस्ट्रेशन के लिए काम आता है, दैट इज़ बर्डीजो कैस्ट्रेटर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जस्ट टू क्रश द स्पर्मेटिक कार्ड विदाउट कटिंग द इट। ठीक है, तो ये भी क्लोज जो कैस्ट्रेशन होती है उसके लिए हम बर्डीजो कैस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। अदर्स जो मतलब कि यूजुअली कैटल और गोट मेल या बक में जो है कैस्ट्रेशन की जाती है, बुल्स और बक्स में, तो हम बर्डीजो कैस्ट्रेटर जो है प्रेफर करते हैं। ये अलग बात है कि बर्डीजो कैस्ट्रेटर और इमेस्टिक्यूलेटर की जो रेस्पॉन्सेज हैं कि मतलब कि कैस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो मतलब कि इमेस्क्यूलेटर में या ओपन सर्जरी में जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होती है कैस्ट्रेशन एज़ कम्पेयर टू बर्डीजो कैस्ट्रेटर। इसमें यह भी हो सकता है कि एनिमल जो है कैस्ट्रेटेड ना हो, यानी कि उसका जो स्पर्मेटिक कार्ड है या फिर जो टेस्टिस हैं वो एक्टिव ही रहें या फिर जो है रिटर्न टू देयर एक्टिव पोजीशन हो जाए। ठीक है, तो बेस्ट मेथड कौन सा है? वो है ओपन सर्जिकल कैस्ट्रेशन। अनदर वन इज़ टेल डॉकिंग। टेल डॉकिंग जो है इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो टेल डॉकर इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि वेरियस जो है साइजेस के या वेरियस टाइप्स के या वेरियस जो है स्ट्रक्चर्स के हमारे पास टेल डॉकर्स मौजूद हैं। इनमें से जो मोस्ट जो न्यू है वो है इलास्ट्रेटर टेल डॉकर। ठीक है, तो ये जो है टेल डॉकिंग के लिए काम आते हैं। शीप में हो गया, गोट में हो गया या फिर डॉग्स में टेल डॉकिंग की जाती है मोस्ट कॉमनली। अच्छा, ये एक वेजिनल क्लैंप है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस में इस्तेमाल होता है लार्ज एनिमल में, ट्रोकर कैन्यूला। ठीक है, ये ट्रोकर आप देख रहे होंगे कि ये क्या करता है कि र्यूमेन को पंक्चर करते हैं इन केस ऑफ ब्लॉट और टेम्पनी। जब गैसेस अक्यूमुलेट हो जाती हैं र्यूमेन में, मसलन कोई ग्रेन्स वगैरह के खाने से गैसेस अक्यूमुलेट हो जाती हैं ज़्यादातर, तो उन गैसेस को जो है निकालने के लिए अगर हमारे पास जो है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर नहीं है अवेलेबल, जल्दी में हम नहीं कर सकते या फिर इमरजेंसी केस क्रिटिकल कंडीशन जो है हो गई है, तो हम क्या करते हैं कि र्यूमेन को पंक्चर कर देते हैं ताकि गैस ज़्यादा से जल्दी जो है वो निकल जाए और उसमें जो है लग्जेटिव्स या फिर फ्लूइड्स या मेडिकेशंस जो है अप्लाई की जाए। तो इसके लिए ट्रोकर कैन्यूला इस्तेमाल होता है। अच्छा, अदर वन इज़ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर दी डी हार्निंग। सबसे पहले कि व्हाट इज़ डी हार्निंग? डी हार्निंग इज़ द कटिंग और दी रिमूवल ऑफ दी हॉर्न्स। ठीक है, तो इसके लिए जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसा कि गिगली वायर एंड हैंडल्स होती हैं, और दूसरा जो है बार्नेस डी हार्नर है और की स्टोन डी हार्नर है,
हॉर्न गाज है, और लास्ट वन फिफ्थ वन इज डिस्क बडर। ठीक है, तो डिस्क बडिंग क्या होती है कि जब अर्ली एज, जब यंग काव्स पैदा होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है जब आउट ग्रोथ या फिर जो बड्स अपीयर होना शुरू होती हैं हॉर्न्स की, तो उनको वहीं पर सप्रेस किया जाता है। तो इसको कहा जाता है कि डिस्क बडिंग, मतलब बडिंग की जो जो बड्स जो हॉर्न्स हैं उनकी ग्रोथ को वहीं पर सप्रेस या रोका जाता है। और डी हार्डनिंग जो है मतलब हॉर्न्स ग्रो हो चुके हैं, अब उनको जो है कट किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो डी हार्डनर है वो है बार्नेस डी हार्डनर। अच्छा, यहाँ पर जो है दूसरा है रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर का काम होता है कि टू ओपन अप, ठीक है, तो इसका काम होता है कि रिब्स को जो है स्प्रंग करके रखना, ताकि जो लंग्स या फिर जो चेस्ट कैविटी है उनको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इनका काम होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिब्स टू ऑब्जर्व द टू ईज द ऑब्जर्वेशन ऑफ चेस्ट कैविटी और लंग्स। अच्छा, दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मेटल डिटेक्टर। तो मेटल डिटेक्टर का काम क्या होता है कि जब फॉरेन बॉडीज़ एनिमल्स इंगेस्ट करके जाएं तो वो र्यूमन में जो है जमा हो जाती है। तो एनिमल क्या करता है कि फीड इनटेक नहीं करता और जो है वोमिटिंग वगैरह होती है एनिमल को। तो ये एक काज हो सकता है कि उसने जो है फॉरेन बॉडीज़ जो है इंगेस्ट कर ली हों। तो हमें उसको डिटेक्ट करने के लिए भला कि हम सर्जरी, तो हमें सर्जरी से जो है इसको कंफर्म करने के लिए मेटल डिटेक्टर यूज़ करते हैं कि हालांकि इसने जो है इसको पेन वगैरह है मतलब स्टमक में, या फिर इसने फॉरेन बॉडीज़ जो है खा ली हैं, तो इसके लिए जो है इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होता है वो मेटल डिटेक्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। तो इस पर जो है स्मॉल एनिमल्स के लिए अलग छोटा सा होता है और लार्ज एनिमल्स के लिए बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर रिट्रैक्टर। दिस इज हैज़ द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ द rib retractor. This is just only difference is that it is used in abdominal region to retract the muscles and organs to observe the urinary bladder. एंड बुलनोज रिंग जो है एक इक्विपमेंट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू रिस्ट्रेन और कंट्रोल द एग्रेसिव बुल्स और समटाइम्स द cows. एंड स्पेक्यूला का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट द एंडोट्रेकियल ट्यूब। जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करते हैं, जबकि मेंटेनेंस डोज देने के लिए एनेस्थेटिक कंडीशन में, या फिर जो है लेरिंक्स को ऑब्जर्व करना हो, या समटाइम्स देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेक्यूला लाइक माउथ स्पेक्यूलम एंड vaginal speculum. Vaginal speculum is used to facilitate to pass the AI gun through cervix and vaginal canal to reach the external arch to deposit the semens. Another one is tooth rasp. Tooth rasp is used for the rasping purpose to equalize the teeth surfaces of the horses. ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एनिमल्स की जो फूड की जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें एनिमल को हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो ये टूथ रास्पिंग जो है, टूथ रास्प के जो है 2 पार्ट या 3 पार्ट होते हैं। एक फ्रंट पार्ट होता है, दूसरा हैंडल होता है, तीसरा जो है बैक पार्ट। जो बैक पार्ट होता है वो स्मूथ होता है। अच्छा, अनदर वन इज टूथ एक्सट्रैक्टर, ठीक है। तो ये जो है टूथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है, टूथ एक्सट्रैक्टर। अनदर वन इज माउथ गाज लाइक स्पेकुलम। दिस इज यूज टू open the mouth to observe the mouth cavity or using the rasp, etc. First one is Vernal mouth gauge, and second is Butler's mouth gauge. This is the variety or the depending upon the organism which is to be observed. And this is equine mouth speculum. Equine mouth speculum is used to rasp the
teeth by using rasp. Another one is Foley catheter. Foley catheter is a tube RN catheter which is used to bypass the urine. It जब जो है यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन जो है वो एक्सपेल आउट नहीं हो सकता या एनिमल जो है अनएबल टू यूरिनेट है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द यूरिथ्रा, देन वी use the Foley catheter to pass the urine from the without using urethra. तो Foley catheter के various parts होते हैं. Just one is balloon inflation port, जिसमें जो है एक इंजेक्शन से हम जो है बैलून होता है उसको एयर फिल करने के लिए जो है बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है. और दूसरा जो है यूरिन ड्रेनेज पोर्ट होता है जो कि आफ्टर यूरिनरी ब्लेडर में इंसिशन करने के बाद जो है यूरिन जो है वहाँ से बाहर निकलता है. और दूसरा ये कैथेटर यानी कि ये एक ट्यूब है. और तीसरा पार्ट होता है इसका बैलून. ठीक है. और चौथा पार्ट है ओपनिंग फॉर द यूरिन. ठीक है. तो यूरिन जो है वहाँ से ओपनिंग से आएगा और यूरिन ड्रेनेज पोर्ट से बाहर निकलेगा फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू अदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है. अच्छा, बैलून का काम क्या होता है? बैलून का काम ये होता है कि यूरिनरी कैथेटर या फॉली कैथेटर को जो है यूरिनरी ब्लैडर में रोक के रखना. ठीक है. ताकि वो जल्दी से बाहर ना निकल जाए. इधर जो है हम वॉलंटरली उसको जो है एयर्स निकालते हैं, उसके बाद ही जो है इसको अलो करते हैं कि ताकि वो बाहर आ जाए. ठीक है. अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. अच्छा, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है इट इज़ यूज टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड्स. एग्जाम्पल, liquid paraffin into the stomach to lubricate the abdominal content. It is used to treat the colic or the abdominal pain or indigestion. तो एनिमल जब इंडाइजेशन कंडीशन में होता है या फिर ह्यूमिनल कंटेंट जो है डाइजेशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए से फ्लूइड्स वगैरह देखते हैं ताकि इंटेस्टिनल कंटेंट को जो है वो लुब्रिकेट करे और एनिमल्स की डाइजेशन जो है प्रॉपरली हो जाए. या फिर समटाइम्स जो है एब्डोमिनल पेन हो जाता है. ठीक है. तो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन होती है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास किया जाता है. ठीक है. और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ जो है आप देख रहे होंगे कि एक कंटेनर में जो है पंप पड़ा हुआ है. तो इस पंप का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ताकि फ्लूइड को जो है एनिमल की बॉडी में जो है इंसर्ट किया जाए, इनोकुलेट किया जाए. क्योंकि एनिमल खुद जो है सक नहीं करता, तो हमें उस तक जो है स्टमक तक जो है फ्लूइड पहुंचाना होता है. ठीक है. तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा यहीं तक था. थैंक यू वेरी मच.